खाना खिलाने के लिए अपने बाल बेच दिए। और देश के दलितों की जो तबाही का तूफान है केवल वो जमीन के द्वारा रोका जा सकता है, और जमीन वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हो। मेरी बात तेरी समझ में न आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है। हमारा क्या योगदान है, क्योंकि हमने अपनी इस बात में वो दम पैदा नहीं किया है। वो दम पैदा करो, कर सको तो वाणी में वो असर पैदा करो जो रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे, किस में हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो बेटा अपनी राह खुद बनाता हूं। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया उद्योगपतियों का। और मैं ये कहना चाहता हूं हमारा 6000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बाकी रहेगा नहीं। करता हूं एहसान बंधु, आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। है जरूरत यहाँ आज सब्जेक्ट है, आज विषय है कि बाबा साहब का क्या योगदान है इस देश में, इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में। ये देश राष्ट्र न था और न है, हमें इस देश को राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र में एक आत्मा, एक मन, एक भाईचारा और इंटीग्रिटी और यूनिटी होती है। उसके लिए है जरूरत यहाँ जरा जहन में ख्याल ला कर तो देख, क्या रात मौका नहीं देती, दिन गुजरी सोच के तो देख। एक बार सोच के देखिएगा कि हमारा क्या योगदान है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे, माता रमाबाई अंबेडकर अपना पल्लू फाड़ करके अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए वो कफन देती हैं। इससे ज्यादा जालत की बात क्या हो सकती है। उनके योगदान के बारे में मुझे नहीं लगता कि इज देयर एनी वर्ड, इज देयर एनी डिक्शनरी, इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन हु कैन डिफाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू मेक दिस to this nation, to this country, not possible। मुझे मेरा बस मैं चाहता हूं काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब, जिसको मिले, जिसको तराशा, जिसको बताया, जिसको समझाया, वो आज तक पागल है। आज तक, कल की बात छोड़िए, आज तक। मेरी बात तेरी समझ में न आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है। हमारा क्या योगदान है, क्योंकि हमने अपनी इस बात में वो दम पैदा नहीं किया है। वो दम पैदा करो, कर सको तो वाणी में वो असर पैदा करो जो रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। आप सभी से मेरा ये, जिंदगी कितनी भी बुरी हो, हम SC ST OBC माइनॉरिटी, दबे कुचले मजलूम मुफलिसी, जिंदगी बर्बाद, हम विध्वंसित रहने वाले फिर भी, लेकिन खड़े हो जाओ फिर से। जाओ जा ना खुदा से कह दे के लंगर डाल दे, मैं भी तूफान की जिद देखना चाहता हूं, मैं भी तूफान की जिद देखना चाहता हूं। है जरूरत आज आप सभी लोगों की, युवाओं की, माताओं की, बहनों की, और अपने इस अनुभव की, अपने खलीफाओं की, एक्सपीरियंस की, मुझे आपसे उम्मीद है कि ये लोग आज हमें दिशा निर्देशन देंगे। और मेरा मकसद बाबा साहब का योगदान नहीं, वो उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, कौन बताएगा उनके बारे में। मैं बताना चाहता हूं, तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूं, जो सीना चीर के रख दे जुल्मत का वो खंजर बनाता हूं। दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे, किस में हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो बेटा अपनी राह खुद बनाता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब, मैं मत पूछ, बाबा साहब के बारे में शब्द कमजोर पड़ जाएंगे, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, पाली सब कमजोर पड़ जाएगी। मत पूछ मेरे शब्द का इंतहा कहां तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहां तक है। रियायत की उम्मीद होगी, जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। इन लोगों से जो लोग, मुट्ठी भर लोग, चुनिंदा लोग, गोलबंद करने का है पंच ऑफ थॉट्स में कि सारी संपत्ति को, सारे धन वैभव को, ऐसा रखो, सब कुछ को मुट्ठी भर हाथों में दे दो। आज दिया जा रहा है 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया उद्योगपतियों का। और मैं ये कहना चाहता हूं हमारा 6000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बाकी रहेगा नहीं। सरकार गायों के लिए खाना बना रही है, जैकेट बना रही है, गायों के लिए, उनको सर्दी न लग जाए। और यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारे फुटपाथ पे पड़े हुए जाड़े से मर रहे हैं। इन सर्दियों में कितना सारा, अभी NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की है, 7.5% क्राइम बढ़ा है। हर दिन 80 कत्ल होते हैं, 80 मर्डर होते हैं, 80 अपहरण होते हैं इस देश के अंदर। ये सरकारें पुनः खजाना भर रही है और हम लोग हर रोज पेट्रोल, डीजल सब कुछ बढ़ रहा है। और आज हम मायूस
कंजूस हैं, यहाँ बैठे हैं, हाथे फैला रहे हैं और लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं चमन में दीदा पर पैदा होता है। एक अम्बेडकर 5000 साल के इतिहास को जूते के दम पर बदल के चला गया और यहाँ मेरे सामने हजारों अम्बेडकर बैठे हुए हैं। लानत है, धिक्कार है, मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने अम्बेडकर होने के बावजूद और हम आज इतनी बेकार की जिंदगी बची हालत में बने जी रहे। हमारे बच्चे मासूम, हमारी माता। कल मेरे पास एक फोटो आया, एक माँ ने अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने बाल बेच दिए। लानत है जिंदगी को। अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हो, जिंदगी करना देना चाहती हो तो ना देखो, बस एक मौका दे, छीन लूंगा सब कुछ। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मौका दिया आपको जिंदा रहने का इस देश में। हमको जन्म जरूर हमारे माता पिता ने दिया है, मगर जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही। मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, जिंदगी नहीं। ये जिंदगी की जो परिभाषा आज मैं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है बस। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुमको जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। नमो बुद्धाय, जय भीम। 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत अपने ख्यालात पेश करने के लिए आया था। सोचा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं समाज से दे ऑल आर टेकिंग द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, ओनली एंड ओनली। बट देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू रीड देम दोज बुक्स जो हु इज रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। प्लीज गो एंड रीड दैट लिटरेचर। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो लिखा है, जो एक आदमी उन पुस्तकों में से अमृत सन 1999 में से 99 में उन पुस्तकों में से सिर्फ एक पुस्तक के 20 पन्ने पढ़ करके नोबेल प्राइज ले गया, ये है डॉक्टर अम्बेडकर। उन पुस्तकों में से एक पुस्तक के सिर्फ 20 पन्ने पढ़ करके नोबेल प्राइज ले गया डॉक्टर अम्बेडकर। परिभाषा नहीं है, ख्यालात पेश करने के लिए आया था, फिर भी कोई बात नहीं है। कभी वक्त मिलेगा तो एक ख्यालात अंतःकरण से, अंतर्मन से, अंतःपटल से, हृदय से, इनर हार्ट से परिपक्व विचारधारा, टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट, उत्कृष्ट परिष्कृत परिमार्जित और टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट विचारधारा को पेश किया जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथियों, मेरे धम्म बंधुओं, मैं अपने विचार रखना चाहूँगा ताकि सब लोगों को इसके बारे में मालूम हो सके कि ये प्रोग्राम का आयोजन किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं और इनका मूल कार्य क्या है। मेरे साथियों, भारत में जन्म लेना, वो भी इंसानों में जन्म लेना, और इस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उनके जुल्मों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना, ये साधारण तपस्या के फल नहीं होते, असाधारण तपस्या के फल होते हैं। मैं आप लोगों से ये बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि मेरे इस देश के अंदर अगर मूल निवासियों में, अगर दलित समाज में, अगर शोषित समाज में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है तो हमारे पत्रकार भाई कर रहे हैं। और समाज का जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न जगह से बहुत ही अच्छे शहद को फूलों से इकट्ठा कर समाज के हर कोने तक पहुंचाती है, वो काम समाज के जो मूल या बहुजन समाज के जो पत्रकार भाई हैं सबसे ज्यादा वो कार्य कर रहे हैं। इसी श्रेणी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बेहद बहुत विशाल प्रोग्राम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 9 अप्रैल 2023 को 2 बजे से 6 बजे तक गली नंबर 21 अशोक नगर में करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोगों को करेंगे। हमने डीसीपी से और जिला मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन की हमने अर्जी दे दी है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर कीमत पर हर व्यक्ति के कानों में बुद्ध के वचनों को डालें। देखिए, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं समाज के व्यक्ति के बीच में। वो बीमारियां किसी की कान की है, किसी की सर की है, किसी की हार्ट की है, किसी की ब्लड की है। लेकिन हम एक बीमारी का इलाज करने के लिए हमारी टीम ने ये शब्द लिए है कि हम बौद्ध धर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे हम कोर्ट के प्रीमाइसेस में कर रहे हो, चाहे समाज के बीच में कर रहे हो। तो 9 अप्रैल 2023 को बहुत बड़ा सम्मेलन गली नंबर 21 अशोक नगर ई ब्लॉक में होगा, जिसमें सभी पत्रकार भाई अभी से आमंत्रित हैं। इसके बाद में जनाब, 14 मई को संडे को
14 मई संडे को 2 बजे से लेके 6 बजे तक बुद्ध पूर्णिमा का बेहतरीन बहुत ही बड़ा प्रोग्राम गली नंबर 15 अशोक नगर के मेन रोड पर होगा, जिसके लिए हमने सरकार से परमिशन लेने की अर्जी कर दी है। मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को जागृत करने के लिए कि अगर कोई आदमी ओलंपिक के गेम्स में केवल 2 दिन कसरत करे तो कभी ओलंपिक के गेम्स में गोल्ड मेडल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए 365 दिन में से वो अगर 300 दिन कम से कम कसरत करेगा तो कामयाब हो सकता है। कोई अम्बेडकर वाली संस्था हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, उनको बराबर प्रचार करना चाहिए। जो धर्म की जिम्मेवारी लिए हैं उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो लोग काम नहीं कर सकते उनको थोड़ा सा जगह खाली करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग आकर अपनी बात को रख सकें। हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस देश के लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को लेकर चल रहे हैं या बहुजन समाज के मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनको पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होना चाहिए और धर्म के प्रति आवाज उठानी चाहिए। और आप देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम या हमारे पतन का मेन काम यह है, जब इलेक्शन आता है तो हम इलेक्शन से 2, 4, 6 महीने पहले खड़े होते हैं, लेकिन वो 5 साल का पीरियड है। और इस देश के में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, नाकामयाबी, नौजवानों को बेरोजगारी केवल 5 साल के पीरियड के लिए है। जब आप 4.5 साल तक कुछ नहीं करते तो 5 साल के पीरियड में 4 महीने में क्या कर सकते हो। मेरा अपना मानना है कि गर्म लोहे के साथ में केवल गर्म लोहे को ही जोड़ा जा सकता है, और देश के दलितों की जो तबाही का तूफान है केवल वो जुनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस प्रकार सांप के काटने की दवा केवल सांप के जहर से ही बनाई जा सकती है, वे लोग जो आप पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, उनके लिए आपको अपने संगठन के द्वारा, लोगों को जागृत करने के द्वारा आप बना सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की भूमिका या ईंट रखी थी, उनका कहना था कि अल्पसंख्यक पर कोई जुल्म ना हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अल्पसंख्यक पर कोई जुल्म ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिस पर कानून के खिलाफ, जिस पर कानून से जो न्याय ना मिल सके। मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि प्रचार करिए, बार बार प्रचार करिए, और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रचार की शक्ति के आधार पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग चाहें तो इतने हैं भारत में, पूरे हिमालय को उखाड़ सकते हैं। लेकिन लिंच नाम के अंग्रेज ने एक बुक लिखी थी 1956 में, दी पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उसमें लिखा था, जब मैं विभिन्न जातियों के, जब मैं दूर से आए हुए बहुजन या शुल्कास के लोगों को देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि कहीं वो पेरिस की मीनार ना खड़ी हो जाएं। उनकी आपसी कलह और दुर्भावना को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये रोम के खंडरों में ना बदल जाएं। मेरे साथियों, हम धर्म का प्रचार का काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और धर्म के प्रचार से जिन लोगों की गरीबी, जो लोगों को गरीबी दूर करनी है, जिन लोगों को गुलामी दूर करनी है, जिन लोगों को अपनी गंदगी दूर करनी है, वे बुद्ध के मार्ग चले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पे चले। मेरा मानना है निश्चित रूप से इस देश के अंदर बौद्ध धर्म फैलेगा, आपकी सामाजिक एकता बढ़ेगी, आपको बल मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि वो भारत में बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता है, वह पिल्ले रूपी आंधी को दोनों हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष जो नदी के किनारे वृक्ष होते हैं, वो नंबर 1 शीतलता देते हैं, शीतलता, छाया देते हैं, ऑक्सीजन की बात छोड़ो, दूसरा फल देते हैं। हमारे समाज की दुर्दशा बौद्ध धर्म से दूर हुई है, और आपने देखा है कि समाज को जागृत
करने में आज हम एक आवाज देते हैं, पूरे दिल्ली और आसपास के लोग, हमारे साथी, हमारे दिल्ली और दूसरे लोग से हमारे लोग आए हैं, वो एक आवाज पर आ जाते हैं। एक दिन का ये काम नहीं है, हमसे पहले भी लोगों ने बहुत मेहनत की और वो लोगों ने अपनी मेहनत कर वो सब लोग चले गए और यही कह के गए कि ये मार्ग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्ध का। तो बुद्ध के मार्ग ये एक इंटरनेशनल रिलीजन है। आप देखते हो कि एक गांव में अगर 2 मुसलमान के घर होते हैं तो पूरे गांव की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन 2 मुसलमानों पर हमला करा जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश के मुसलमान एक होकर उन जुल्म करने वालों को मारे पीटे, कहीं दूसरा कंट्री मुस्लिम का उन पर हमला न कर दे। हमारा इंटरनेशनल धर्म है, अंतरराष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और ये धर्म हम लोग ये ना समझें कि हमारे पास में जनबल नहीं है, धनबल नहीं है, या हमारे पास में धनबल नहीं है, जनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो ये जो ज्ञान बल नहीं है, ये सारी चीजें आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स केवल बौद्ध धर्म से होते हैं। इसका प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार एक सूखे हुए वन से औषधियों को प्राप्त करा जा सकता है, उसी प्रकार हमारे लोगों को इस धर्म के रास्ते पर चलाकर हम अपने देश की अखंडता को, अपने देश के संविधान की रक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। आज देश के अंदर ऐसा जहर फैल गया है कि हर आदमी, एक जज भी ये चाहता है कि जिसका मैं केस सुन रहा हूं इसकी जाति क्या है। इतना जहर फैल चुका है कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बैठा जज भी उस पीड़ित की या उस विक्टिम की या उस प्रोसिक्यूटरिस्ट की या उस एक्यूज की जाति को जानना चाहता है। ये जाति वाले की जाति वाली जो मानसिकता है उसने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। हम लोगों को ये हर आदमी जानना चाहता है कि जो आदमी बोल रहा कौन सी जाति का है। इस जातिवादी जहर को केवल हम लोग बौद्ध धर्म के द्वारा कर सकते हैं। आप हमें मेहनत करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि कहीं भी ना हो तो कम से कम देश की राजधानी में 1 घंटे के अंदर हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, जो मिशन के लोग हैं, वो कम से कम 1 घंटे में 1000, 10,000, 5,000 लोग इकट्ठे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब ने क्या, देखिए बाबा साहब का टाइम इतना कीमती था, उनके पास आम आदमी को जाने के लिए जरूरत नहीं थी। उन आम आदमियों के पास में वो इतने ज्यादा नहीं जा सके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलती फिरती 100 लाइब्रेरियों का ज्ञान उनको था और उनसे जो अंतिम क्षण तक हो सका उन्होंने पूरी तरह करा है। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी तरह से अपने समाज को जागृत करें, उसकी आवाज उठाएं और लोगों को बार बार जागृत करें, बार बार बताएं। लोग एक बार नहीं सुनेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, एक बार नहीं सुनेंगे, बार बार कहने से लोग आएंगे। और मैं अपने पत्रकार भाइयों का जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत ज्यादा दिल से स्वागत करता हूं। और अपने गाजियाबाद, हमारे म्यूर बिहार से हमारे एक साथी आए हैं, हमारे जो मूल वक्ता के साथ, प्लीज एक बार खड़े हो जाएं, वो हमारे काफी अपने साथी हैं। मैं उनको चाहता हूं कि पूरे देश के लोग आए, जुड़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।